जी। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सब साहुणम, ऐसो पंचन मुकारो, ऐसो पंचन मुकारो, सौपावपणासणो, सब पावपणासनो, मंगलाणंच सुबेसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, अडमम हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरत भाई आज फिर से एक और पद का अनुवाद करके लाए हैं। भरत भाई। जय सच्चिदानंद। यस, जय सच्चिदानंद। और मैं यहाँ लोड कर लेता हूँ वो। हाँ जी। जस्ट अ मिनट। ओके भरत भाई शुरू करें। ओके, एक सेकंड ना, रिकॉर्डिंग चालू कर दो। सॉरी। जय सच्चिदानंद। मैं खोज रहा उसे पाऊं कहाँ, कुछ कहो सलोने साजन जी। मैं जंक रहा उसे भेटू कहाँ, कुछ कहो सलोने साजन जी। मैं खोज रहा उसे पाऊं कहाँ, कुछ कहो सलोने साजन जी। जिसके दिल प्रेम अगाध भरा, नयनों से जिसके अमी झरता, जिसके अंग आत्मिक नूर भरा। मैं खोज रहा उसे पाऊं कहाँ, कुछ कहो सलोने साजन जी। जिसके मुख से झरते हैं सुमन, जहाँ अंतर रस का सहज वहन, मृदु हास्य से जिसके मनोहरन। मैं खोज रहा उसे पाऊं कहाँ, कुछ कहो सलोने साजन जी। जिसका शुद्ध चारित्र सुगंध भरे, जिसका संग दिल के दोष हरे, कृपा जिसकी तरण का मेरु करे। मैं खोज रहा उसे पाऊं कहाँ, कुछ कहो सलोने साजन। जिसके एक शब्द से शास्त्र बने,
जिसकी एक नजर से मोक्ष मिले, जिसके सन्मुख लब्धि फले, जिसके सन्मुख लब्धि रिद्धि फले, मैं खोज रहा उसे पाऊं कहाँ, कुछ कहो सलोने साजन जी। ऐसे प्रगट पुरुष मुझे दादा मिले, मेरे दोष नादि के टले। ऐसे प्रगट पुरुष मुझे दादा मिले, मेरे दोष नादि के टले। मेरे सभी मनोरथ आज फले, मैं खोज रहा उसे पाऊं कहाँ, कुछ कहो सलोने साजन जी। मैं जंख रहा उसे भेटूं कहाँ, कुछ कहो सलोने साजन जी, कुछ कहो सलोने साजन जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सो वेरी गुड। हम भी साथ साथ में म्यूट करके बहुत जोरों से गाया। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद भरत भाई जी, जय सच्चिदानंद। अच्छा आरव जी, आपका नंबर पहले ही होता है ना? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आप दादी कहाँ चली गई आज? आज वो दादी कृष्ण दीदी के साथ है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ एक हाँ, मिनट बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच। मेरा प्रश्न था कि जब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ तो मैं रात को सोता हूँ तब प्रतिक्रमण करता हूँ, तो उससे पहले क्या टीवी देखता हूँ महाभारत। तो मैं जब प्रतिक्रमण करता हूँ तो ध्यान बहुत इधर उधर रहता है, लगता है कि महाभारत में ऐसा हुआ अब क्या होगा, तो ध्यान नहीं लगता प्रतिक्रमण करने। तो क्या करूँ? तो इसके ऊपर से आपको खुद को पता चलता है कि टीवी में कितना नुकसान है। वो तो अच्छा है, महाभारत देख रहे हो, कुछ और देखोगे तो और भी तकलीफ हो जाएगी। नहीं ठीक है, जैसे ये तो समझने के लिए, ये समझने के लिए दादा भगवान बताते थे कि टीवी एक ऐसी चीज है जो भी हम देखते हैं ना, तो हमारा चित्त वहीं पे ज्यादा समय तक चिटक जाता है, इसलिए फिर वही वापिस हमारी नजर के सामने आते रहता है, दृश्य के स्वरूप में, संवाद के स्वरूप में, या कुछ जो स्टोरी है तो फिर उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आते रहता है। तो ये समझना है अभी तो ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना और ऐसी भावना रखना कि टीवी जितना कम हो सके तो अच्छा है। भावना तो कर सकते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ बंद कर दो, लेकिन हमारा एक ओपिनियन, एक अभिप्राय रख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा अंदर का सुख, मेरा प्रतिक्रमण कर रहा हूँ मैं, जिससे मेरा शुद्धिकरण हो, मेरा अंदर का सुख बढ़े, उसमें ये बाधा डालने वाली चीज है। अभी ये तो महाभारत में ऐसा हुआ, तो दूसरा कुछ देखोगे तो कितना और अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो ऐसा खाली आरव को समझाने का, देखो आरव ये सब देखने का नुकसान है, इसलिए न देखा जाए तो अच्छा है, खाली इतना बोलने का। बाद में आप देखो, लेकिन ओपिनियन क्या डालने का, महाभारत देखते समय भी ओपिनियन डालने का, ये दादा ये ना देखो तो अच्छा है। और दूसरा क्या करने का, महाभारत देखते देखते है ना, थोड़ा महाभारत देखने का, थोड़ा टीवी से नजर हटा के कुछ रूम में और देखने का, किसी और व्यक्ति को देखने का, फिर इधर लाने का, यानी एकदम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं देखने का, तोड़ने का अपनी नजर को, तो उसका मीन्स देखने वाला फोर्स है वो पूरा भी हो जाएगा, और आपने तोड़ा है तो उसको चिटकेगा भी नहीं, और आपकी ओपिनियन है कि इसमें से छूटना है तो उसमें सहायक होगा। तो ये तो हो गया महाभारत की असर कम करने के लिए या टीवी की असर कम करने के लिए। और बाकी रहा प्रतिक्रमण की जो बात है, उसमें क्या करने का, तो थोड़ा 2 मिनट दादा भगवान का असीम जयकार बोलो, या 5 बार त्रिमंत्र पहले बोलो, स्लोली स्लोली, हाँ एकदम स्लोली बोलना, एकदम आहिस्ता आहिस्ता बोलने का। तो उसमें क्या है कि वो मंत्र बोलने में या असीम जयकार बोलने में तुम्हारा चित्त फ्री फोकस हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता बोलने का, ऐसा गुड 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 नहीं, जितना कोई भी चीज आहिस्ता करोगे ना, चित्त को वहां फरजियात वहां पे रहना ही पड़ेगा।
हम नॉर्मल बोलने को आदि है, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, लेकिन आप सविशेष आहिस्ती गति से बोलोगे ना तो चित्त को वहीं का वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एफर्ट लगती है वहां पे रुकने के लिए। ये तो थोड़ी ट्रिक्स दे रहा हूँ मैं, खाली चाबी बता रहा हूँ कि वो महाभारत का या टीवी का देखा हुआ डीमैग्नेटाइज या उसको साफ कैसे करने का चित्त में से, उसकी असर से कैसे हम निकल सकते हैं। इसलिए थोड़ा 5-1 बार ऐसा बोलो और उसके बाद प्रतिक्रमण करो तो तुम्हारा थोड़ा ध्यान रहेगा। और अगर वैसे प्रतिक्रमण करते वापिस आ जाता है महाभारत की कुछ घटना, तो उसको धक्का मार देने का, उसको बोलने का अभी तो कल आना, गेट आउट, और वापिस चित्त को इधर लाने का। 2-3 बार गया, वापिस से 2-3 बार लाने का, ये इसका उपाय है। हाँ? तो मतलब जब देखता हूँ महाभारत तो उसके अंदर जो जैसे दुर्योधन है तो उसके प्रति भाव बिगड़ जाते हैं, उसके प्रति द्वेष हो जाता है कि ये तो बहुत खराब है, तो उसके लिए भी प्रतिक्रमण करना है। हाँ, प्रतिक्रमण तो हर चीज के लिए करना है, जहाँ पे किसी के प्रति द्वेष होता है, जरूर तो है ही, तो अपने को प्रतिक्रमण तो करना, लेकिन साथ में एक नई समझ रखना। समझ क्या रखना कि देखो आरव, ये तो हो गई है, ये घटना बन चुकी है, तो जो अभी व्यक्ति जीवित नहीं है, घटना हाजिर नहीं है, उसके प्रति तुम क्यों अभिप्राय दे रहे हो कि ये बुरा आदमी है। कृष्ण भगवान ने जो उसमें से बोध दिया था कि हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार क्रिया कर रहा है, तो वो भी अपने कर्म के अनुसार क्रिया करता था। और एक मिनट जरा, वो भी अपने कर्म के अनुसार क्रिया करता था, और उसका तो भूतकाल हो गया है, इसलिए मुझे उसमें इतना ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। यानी आरो को बोलने का, तेरे को देखना है तो सुपरफ्लुअस दो, उस पर तू तन्मयाकार क्यों हो रहा है, वो ओपिनियन क्यों दे रहा है, खाली देख के छोड़ दे। ऐसा अपने को सीखने का है और अपने आप को बात करने की है। ये सारी घटना जीवन में हमारे साथ जो भी हो रही है, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और ये जो आज का ज्ञान है उसका प्रयोग या उपयोग करने का एक अवसर प्रदान होगा। तो आरो को बोलने का, भाई ये तो चला गया, अभी है भी नहीं, और जिंदा आदमी के लिए ओपिनियन नहीं देने का, तो मरे हुए के लिए दे रहा है। तेरे को वितराग होने का है और तू राग द्वेष कर रहा है। तो ऐसा उसको समझ देने की, जैसे जैसे अपने आप को समझ देते जाओगे, ऐसे वैसे ये धीमे धीमे कम होते जाएगा। तो स्वामी जी, जैसे कि मैंने तो दुर्योधन के प्रति भाव खराब किए, तो अब तो मुझे पता नहीं कि वो इस भाव में वो क्या बना हुआ है, वो कौन सी गति में, तो मैं उसके लिए प्रतिक्रमण कैसे करूँ? क्या बोला आपने, किसके लिए हो रहा है, क्या बोला? भाव खराब हो रहा है जिस जने के लिए, जैसे कि दुर्योधन के लिए भाव खराब हुए, तो हाँ, मुझे नहीं तो पता नहीं, अपने को सामने वाली व्यक्ति जिसके प्रति हमारे भाव खराब हो रहे हैं, वो चाहे किसी भी गति में हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम केवल उनको याद करके प्रतिक्रमण करते हैं तो वो पहुंच जाएंगे, और हमारे भीतर मुख्य क्या है, हमारे भीतर के भाव शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, तो उसकी गति की हमें उतना वो रखने की जरूरत नहीं है। वो तो पहुंच जाएंगे, जहाँ भी है वो पहुंच जाएंगे। ओके आरव, आगे बढ़े। जतन देवी बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है, 11 का प्रोग्राम क्या है, वह कैसे होता है? मुझे करनी है 11। अभी 11 तो देखें, भाव रखो, अभी कुछ आगे संजोग बनेंगे तो हो जाएंगे। नहीं, वो मतलब वहीं प्रोग्राम में होता है या घर पे होता है, कैसे, कौन सी 11 होती है? अच्छा, 11 के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन ज्यादा मालूम नहीं, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ। वो 11 तो दादा भगवान ने बताया था कि भाई ऐसा है कि 11 चीजों को उपवास देने का उस समय, 5 जो हमारे कर्म इंद्रिय है, 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रिय है, और 11वां मन, उनको उपवास देना, यानी उनको अक्रिय रखना। और उस समय के लिए, यानी ये 36 घंटे का वैसे तो प्रयोग है, तो 36 घंटे के लिए उनको केवल ज्ञाता दृष्टा पद में बैठना है हमको। 11 यानी क्या कहना चाहते हैं कि मानो सुबह 6 बजे शुरू करते हैं, तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक 24 घंटा हमें केवल ज्ञाता दृष्टा पद में रहना है, और कोई क्रिया करनी नहीं है, ना खाना पीना, उठना बैठना, बात करना, कुछ भी नहीं।
न देखना वगैरह। और उसके थोड़े तरीके और तौर तरीके बताए हुए हैं कि जिस दिन अग्यारस करते हैं तो उसके अगले दिन शाम को जरा सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेने का, सोवियर कर देने का, और फिर सो जाने का, और दादा से प्रार्थना करने की मुझे अग्यारस करने की शक्ति दे। फिर सुबह जब आँख खुलती है तो 5-6 बजे उठ के बाथरूम वगैरह वो करके फिर बैठ जाने का। उस दिन विधि नहीं करने की, पद नहीं गाने का, कुछ करने का नहीं, ब्रश नहीं करने का, नहाने का नहीं, अपने आप जरा बैठ जाने का अपने कमरे में, और फिर बस ये अंतस्करण में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, उसका ज्ञाता दृष्टा रहना है, खाली देखना है, कुछ नहीं करने का। तो ये जागृति का एक प्रयोग है। इस समय हम बाकी कोई क्रिया नहीं करते तो हमारी जागृति अखंड बनी रहे, ज्ञाता दृष्टा वाला भाग बना रहे, ये उसका मूल उद्देश्य है। पानी भी नहीं लेते इसमें? हाँ, इसमें पानी भी नहीं लेते। अच्छा। पूरण नहीं करने का, गलन वो है, वो अलाउड है। ग्यारस कौन सी लेते हैं? नहीं, वैसे कोई तारीख नहीं होती, हमारी तिथि जैसा नहीं होता है वो तो। हम समय सब हम लोग शनि रवि रखते थे, शनिवार और रविवार को रखते थे। शुक्रवार को शाम को सब महात्मा आते थे, केलनपुर में इकट्ठा होते थे, रात को समझाते थे, और फिर शनिवार सुबह से चालू हो गए, रविवार सुबह खत्म करके, और फिर रविवार को सबका अनुभव लेके पूर्णाहुति करते थे। अगर आपका सुविधा है तो घर में आप कर सकते हैं, एक ऐसा कमरा रखने का और जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे 24 घंटे के लिए। हाँ, और फिर वैसे कुछ महात्माओं ने घर पे भी करते थे पहले, और ये तो सामूहिक प्रयोग के बाद में हुआ, लेकिन 2-4 लोग मिलके भी कर सकते हैं, ऐसा है। तो ऐसे लाइट फैन पंखा कुछ भी नहीं चलाने का? नहीं, वो चलाओ है। लाइट की तो जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि कुछ देखने का नहीं है। हाँ, लाइट की नहीं रहेगी। पंखा कर सकते हैं आप, पंखा रख सकते हैं। अगर मच्छर कि हमारी आत्मा जागृति को संपूर्णपणे प्रकाशमान होने के लिए एक अवसर है। सारा व्यवहार बंद हो जाएगा तो जागृति तो रहेगी ना कुछ, और खाने का तो है नहीं, तो इतने भूख तो नींद भी नहीं आएगी कि पेट खाली है तो खाली पेट नींद आती नहीं है। तो ये जागृति को सहायक सारे संजोगों को एक बनाते हैं हम, और उसका अखंड 24 घंटे तक एक प्रयोग रखते हैं। फाइल नंबर 1 के ऊपर उसका फोकस रहता है। प्रोग्राम होता है अपने? अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन बीच में काफी समय हो गया था। अभी देखते हैं, भावना करो तो आगे जाके कुछ संजोग बनेंगे। ये पारायण का प्रोग्राम क्या होता है, कब होता है? वो पारायण तो हमारे यहाँ नहीं होता है, वो तो फिर अडालज में होता है। वो आपतावाणी को लेके पढ़ते हैं, कोई भी एक आपतावाणी लेते हैं, उसमें से कुछ पेजेस पढ़ते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन होता है, ऐसा कुछ होता है। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अल्पाबेन, अल्पाबेन पूछिए। ओके, चारवी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी स्वामी जी। आपको कुछ पढ़ा के आपको कोई प्रश्न है? जी स्वामी जी। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, जैसे मेरी कोई प्रशंसा करता है तो मेरे को लगता है कि जैसे मेरी प्रशंसा हो रही है, और कोई डांटता है तो ऐसा लगता है कि चारवी को डांट रहे हैं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ।
तो फिर जब प्रशंसा होती है तब भी तो ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रशंसा जब हो तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय हमको वापस वही चारवी से अलग हो जाने का, चारवी को समझाना, देखो कोई तेरा कुछ पुण्य का उदय है और तेरी प्रशंसा हो रही है जिससे तुझे सुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चारवी से जी थोड़ा सब तभी वो चारवी से अलग होके चारवी को बताने का, देखो भाई जैसे दुख के समय में जब कोई डांटता है या बुरा बोलता है तब सेपरेट हो रहती है, वैसे इसमें भी सेपरेट रहना जरूरी है। क्योंकि हमारे हाथ में, चारवी के हाथ में स्वतंत्र सत्ता तो आज है नहीं कोई चीज करने की। अब संयोग अनुकूल है, संयोग अनुकूल है तो क्या होगा, आपके मन के हिसाब से सब चीज सही बनेगी। शायद सामने सारी होता है, आपकी इच्छा नहीं होती है किसी का नुकसान करे, आपकी इच्छा नहीं होती है कि बुरा हो, किसी को दुख हो, लेकिन हो जाता है। तो वो भी आपके हाथ में नहीं है, वो भी संजोग है क्या। तो जब वहां पे भी संजोग करता है तो यहाँ पे भी संजोग करता है, ऐसी समझ हमें रखनी पड़ेगी। जी स्वामी जी। ये एक समझ का विषय है, एक जागृति का विषय है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते आपको ये सेट हो जाएगा। यानी कुछ समय में तन्मयाकार होगा, कुछ समय से आप पीछे से आप अलग हो जाओगे। ऐसे करते करते एक बार ये समझ सेट हो गई ना, तो फिर दोनों संजोगों में आपकी कोई प्रशंसा करे या आप कोई बुरा बोले, दोनों में आपको ये लगेगा कि ये हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। क्लियर? तो ये भी प्रश्न पूछ रही है। रीनम को पूछना है, हाँ पूछो। बोलो बेटे। जी जी स्वामी जी। स्वामी जी जैसे भी जैसे कोई मुझे चिढ़ाता है तो फिर मुझे रोना या गुस्सा आ जाता है, तो उसे कम कैसे करूं? हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी को हमें चिढ़ाने की नौबत आए इसी, और हो सके हमने कुछ गलत किया हो, किसी को दुख दिया हो, उसकी मस्करी की है इसलिए वो हमको चिढ़ाता है, हमने उसको चिढ़ाया होगा तो ही हमको चिढ़ाएगा ना। हाँ, तो हमें हमारी गलती पे ध्यान रखना चाहिए कि तुम जब गलत करते हो तभी तो कोई तुम्हारे साथ गलत करेगा। आपने किसी को चिढ़ाया तो आपको चिढ़ाएगा। आप घर का बुजुर्गों का, मम्मी डैडी का मानोगे नहीं तो ही आपको फिर वो परेशानी होगी, समझ में। शुरुआत हमसे होती है, ये कुदरत का एक नियम है, दादा भगवान ने बताया था। हाँ, समझने जैसा है। अभी इस उम्र में समझ जाओगे ना तो आगे जाके बहुत फायदा करेगा। समझना ये है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए हम खुद जवाबदार है। जी स्वामी जी। हाँ, हम अगर किसी को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, और अगर हमारे निमित्त से किसी को दुख दिया जाता है तो हमें दुख मिलेगा। जी स्वामी ये कुदरत का एक सिद्धांत है, कर्मों का एक सिद्धांत है। इसलिए खास समझना कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद जवाबदार है। अगर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं है तो मुझे समझना चाहिए मैंने कुछ गलत काम जरूर कहीं पे पहले किया होगा। उसी व्यक्ति के साथ जरूरी नहीं, किसी और के साथ भी कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसको दुख मिला है, इसलिए आज मुझे यहाँ से दुख आ रहा है। जी स्वामी जी। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तय करना चाहिए कि मुझे अभी आज से किसी को दुख नहीं देने का। हाँ, मैं तुम्हारी उम्र का तो नहीं, थोड़ा बड़ा था, 17-18 साल का होगा, तब ऐसा मुझे कुछ दुख दिया ना किसी ने, तब मुझे नहीं अच्छा लगा। इसलिए मैंने तय किया भाई अगर मुझे कोई दुख देता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे भी किसी को दुख देना नहीं चाहिए। मैं दुख दूंगा तो मुझे दुख मिलेगा ना, मुझे दुख आता है वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोला अभी अपने को देने का बंद करो भाई, क्योंकि अपने को तो ये जमता नहीं है। हाँ, हाँ, इसलिए हो सके तो रोज सुबह उठ के 5 बार जरूर बोलना कि प्राप्त मन वचन काया से इस जगत में किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो। वो वाक्य मालूम है ना? नहीं मालूम? हाँ, हाँ, तो ये वाक्य आप बच्चों ने सभी ने जरूर से 5 बार सुबह हृदय से
भावना करनी, शक्ति मांगनी है, और दिन में कहीं भी इसके विरुद्ध हो जाता है तो तुरंत माफी मांग लेने की कि हे दादा भगवान, ऐसा ऐसा मेरे से दुख हुआ है, मैं क्षमा चाहती हूँ और दोबारा नहीं करूंगी, ऐसा निश्चय करती हूँ। अगर अभी से ये रोज करते जाओगे ना तो तुम आहिस्ता आहिस्ता गलतियां भी नहीं करोगी, दुख भी नहीं दोगे, और फिर आगे जाके आपको दुख मिलेगा भी नहीं, यानी आपको कोई दुख देगा भी नहीं। जय सच्चिदानंद। आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बड़ा, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ऐसे पूछते रहना, शर्माना नहीं, और कुछ भी गलती करे तो पापा मम्मी को बता देना। अल्पाबेन आप जी है? स्वामी। हाँ, आशीर्वाद। अल्पाबेन आप है? जय सच्चिदानंद। बोलो अल्पाबेन। अवाज આવે છે? हिंदी में बोलना हाँ। पड़ेगा, આપણે हिंदी में बोलना पड़ेगा। प्रार्थना છે ને પેલી ધીરે બોલો. हिंदी में हेलो। बोलो, हिंदी આપણે में। प्रार्थना છે ને हिंदी में. चलो कहीं नहीं, वो गुजराती में प्रार्थना है ने निजी सभा. अपने पुली नाना जी आप हिंदी में बताना। ओके, बोलिए। हाँ चलो। ગુજરાતીમાં કે હિન્દીમાં? हाँ ना, गुजराती में बोलो। अबे- पुली नाना ने हिंदी कर से तो। હા, આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને નિજ સ્વભાવ છે સદગુરુ. हाँ નિજ સ્વભાવ છે સદગુરુ. એમાં પેલી બે લીટી છે ને, જગ કલ્યાણક યજ્ઞ में हाँ નિશ્ચય મેવ. એ શું કહેવા માંગે છે? એટલે જગ કલ્યાણક યજ્ઞ में નિશ્ચય મેવ શું કહેવા માંગે છે? એ લાઈન બોલી જાઓ, જગ કલ્યાણક યજ્ઞ में, પછી શું છે આગળ? જગ કલ્યાણક યજ્ઞ में मंगलमय हो आशीषम। मंगल हाँ। आशीषम। हाँ। अभी इनका ये प्रश्न है कि वो जो नीच स्वभाव से सद्गुरु हम जो वाक्य जो वो बोलते हैं उसमें जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय हो आशीषम, यानी वो देवी देवताओं को प्रार्थना है कि इस जग कल्याण के यज्ञ जो चल रहा है उसमें आप आशीर्वाद देना, आप आशीष बनाना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। ये तो प्रार्थना। यज्ञ। कौन सा यज्ञ? जगत कल्याण कौन सा? ये हाँ यही है ना, जगत कल्याण, यानी ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये जो हम भावना कर रहे हैं, और ये जो भी हम जगत कल्याण के जो कार्य कर रहे हैं उसमें। वही भावना। हाँ, क्योंकि उन देवी देवताओं का साथ सहकार ये जरूरी है, तो हमारा काम निर्विघ्न रूप से अच्छी तरह से हो सके। हाँ, तीर्थंकर भगवान के समय भी तीर्थंकर की देशना का आयोजन से लेके सब चीज देवी देवताओं ही करते हैं। महात्माओं को सत्संग में आना है, जाना है, जिसकी भावना है तो उनको सुख सुविधा भी, एक अनुकूलता जिसको बोलते हैं, अगर किसी को मुश्किल है तो उसमें सहायक बनते हैं। सारा आयोजन उसके पीछे बहुत दैवी शक्तियां होती है। कोई भी हमारा बड़ा प्रोग्राम होता है, मानो गुरु पूर्णिमा है या पर्यूषण है या इवन ऐसा 11 जैसा है, कोई भी बड़े जिसमें समूह में लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे देवी देवताओं की सूक्ष्म हाजिरी रहती है और वो अनुकूल वातावरण कर देते हैं, सबको उपयोग में रह सके, ऐसा एक वो रहता है, उनका सहायक रहता है। બીજો કોઈ હજુ કશું કહેવા માંગે? જગત કલ્યાણ યજ્ઞ મારું મને આ ગાઉં ને તો મને એવું થાય છે કે જગત કલ્યાણ યજ્ઞ એટલે આપણે જે કામ ક્રોધ જે બાદમાં આપણે યજ્ઞ કરે ને, જે આહુતિ આપે એને બદલે આપણે આ આહુતિ આપો કે અહંકાર આપો, ક્રોધ આપો, આ આહુતિ આપો, જગત કલ્યાણ પોતાનું આ એક 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 સોંપતા જાઓ, એવું કહેવા માંગે? એ રીતે સમજવું હોય તો સમજી શકાય। જગત આત્માનો પેલું દેહનું આપ્યું આપણે કલ્યાણ પ્રાર્થના, એ વિશ્વ બાહ્ય કલ્યાણની વાત છે। આ તમે પોતાના સ્વ કલ્યાણની વાત કરો છો કે પોતાના મન વચન હા હું એ રીતે કહેવા માંગુ છું। એટલે એ રીતે લેવું હોય તો લઈ શકાય। अल्पाबेन हिंदी में। हाँ, ये इनका प्रश्न था कि इनको ऐसा लगा कि भाई जग कल्याण के यज्ञ में, यानी हमारे मन वचन काया के जग जो है उसके कल्याण में
मैं मेरे अहंकार क्रोध मान माया लोभ की आहुति दूं, तो ये एक प्रकार से हम ले सकते हैं कि इस जग कल्याण यानी मेरे मन वचन काया के कल्याण में मुझे सहायता प्राप्त हो। ये तो हमारा स्वयं का पुरुषार्थ है, और स्वयं के पुरुषार्थ में तो हमको जितनी जागृति रखो और ज्यादा के शक्ति मांगो ना, तो उससे तो काम बन ही जाएगा। फिर भी देव देवी को प्रार्थना करनी है तो कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सत्संग के प्रारंभ में जब हम ये 4 पंक्तियां बोलते हैं, ये पूरी जो मंगलाचरण बोलते हैं, तो उसके पीछे ये सामूहिक सत्संग का जो वो वातावरण है, उस समय इस यज्ञ में यानी इस सत्संग में इसकी सहायता हमें करे, ऐसी एक भावना रहती है। वैसे कल्याण तो हमें प्रथम हमारे मन वचन का ही करने का है, क्योंकि हमारे मोक्ष में रुकावट या बाधक, हमारा केवल ज्ञान खुला होने में बाधक, तो ये हमारा मन वचन काया या हमारे कषाय क्रोध मान माया लोग वही कारणभूत है। इसलिए निकाल तो उसी का करने का है। ये हुआ तो ही हम दूसरों के जग कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। तो ये तो और दूसरों के हम निमित्त बने ना, तो अपना तो उसमें आ ही जाता है। दूसरों के सत्संग के कार्यक्रम में कहीं से भी छोटा मोटा भी हम निमित्त बन सकते। सभी लोग बोलना ऐसा नहीं है, कोई बैठक की अरेंजमेंट करता है, कोई खाने में सहायता करता है, महात्माओं की अन्य सुविधाओं में सहायता करता है, तो सारे लोगों का एक इसमें भूमिका रहती है। और ये सब दूसरों की हम सेवा करते हैं इस प्रकार से, तो हमें आनंद उसका परिणाम मिल ही जाता है। समझ में आया? तो ये तो ये इसमें इंक्लूडेड है। हमारा कल्याण ऑटोमेटिक हो जाता है जब दूसरों के कल्याण निमित्त बनते हैं। लेकिन हमारे ध्यान में रहना चाहिए, ऐसी सेवा करने से आनंद रहेगा, लेकिन उससे हमारे जो कषाय है वो साफ नहीं होंगे। उसके लिए तो हमको खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आनंद से उत्साह रहेगा, और उत्साह से हम पुरुषार्थ आसानी से और अच्छी तरह से कर सकते हैं। उतनी सहायता हमें अवश्य होगी। बराबर। ठीक है अल्वा में। हाँ, वो छोटी बच्ची है ना, वो रोज आपको जय सच्चिदानंद करना चाहती है, और उसका नंबर नहीं लगता। आप बोलते नहीं तो मुझे रोज बोलती है, ये लोग बोलते क्यों नहीं है? मैं जय सच्चिदानंद बोलती हूँ, ये लोग बोलते नहीं है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरा भाई मुझे मारता है, बाहर चली गई, उसका नंबर नहीं आया। तो इतने सारे आवाज में उसका आवाज सुनाई नहीं देता है, इसीलिए। हाँ, सच में, इसलिए लास्ट में मैं कराऊंगी जय सच्चिदानंद, खाली करना। जरूर से। थैंक यू। हाँ, जय सच्चिदानंद। अल्पा बहन जरादी बड़ौदा से बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना से है। उसमें जो आता है, अज्ञानता से जो मैंने दोष किए हैं वो मैं आपके समक्ष जाहिर करती हूँ और उसका पछतावा करती हूँ। और दूसरा जो उसके आगे है कि हमें अभेदता हो, तो हम आपके अंदर अभेदता से तन्मय आकर रहिए। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये एक बार विधि है तो पढ़ लेती हूँ, पर मैं कभी ये अपने ही शुद्धात्मा से कभी मैंने जो दोष किए हैं वो मैं कभी वो जो समझ नहीं है, तो शायद उसकी वजह से नहीं होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप समझाइए प्लीज। नहीं, ये एक्चुअली बहुत अच्छी प्रार्थना है, क्योंकि हमें शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ, इसलिए दादा भगवान ने उनके समय में अभी जब भी बताया होगा कि कुछ हमारे शुद्धात्मा को अनुलक्ष्य में हमारे अंदर के भीतर के भगवान को ध्यान में रख के कुछ प्रार्थना बनाओ, तो ऐसे ये शुद्धात्मा की प्रार्थना बन गई थी। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। ये एक हम दिन में भले वो प्रातः विधि के समय इतना दोष जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि वो फ्लो में सब बोल देना पड़ता है, लेकिन बाद में अगर हम बैठे हैं तो ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं कि भाई जो हमारे दोष हमें दिन दरमियान जो हुए वो दिखते हैं या अन्य भी दिखते हैं, यानी कि भूतकाल में हमारे से जो दोष हुए हैं वो हम जाहिर कर सकते हैं कि हे अंदर के शुद्धात्मा भगवान, ये ऐसे ऐसे दोष हुए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करो, दोबारा नहीं करूंगी, ऐसा निश्चय करती हूँ। और उसके पीछे की जो पंक्ति है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके साथ अभेद रहना चाहती हूँ। यानी हम हमारे शुद्धात्मा भगवान के साथ अभेद रहना चाहते हैं। अभेद रहना यानी क्या कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मुझे जागृति निरंतर बनी रहे।
शुद्धात्मा के साथ यानी एक दूसरे शब्दों में अगर उसको हम बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं शुद्धात्मा की सीट पे बैठ जाऊं और फाइल नंबर 1 को देखूं। भगवान साथ अभेद थाऊ એટલે શું भगवान के साथ अभेद होना है यानी क्या, मैं और भगवान एक हो जाते हैं। और जब मैं शुद्धात्मा हो जाता हूँ तो फिर बाकी क्या रहा, तो बाकी रही फाइल नंबर 1। हाँ, तो शुद्ध आज हमारे अंदर के शुद्धात्मा भगवान क्या काम करते हैं, वो फाइल नंबर 1 को देखते हैं ना। हाँ। हाँ, तो वो प्रज्ञा के स्वरूप में आज है, आज प्रज्ञा के स्वरूप में। तो वो प्रज्ञा का क्या करते हैं, वो फाइल नंबर 1 को देखते हैं। फाइल नंबर 1 को देखना यानी मन में क्या विचार आ रहे हैं, बुद्धि क्या बता रही है, चित्त कहाँ भटक रहा है, अहंकार कहाँ उछल कूद कर रहा है, वाणी क्या निकल रही है, देह शरीर क्या कार्य कर रहा है, ये सब चीज को देखना। बराबर। क्योंकि देखने वाला अलग है और ये क्रिया करने वाला अलग है। बराबर है ना। वो क्रिया करने वाला कर्म के अधीन जो चार्ज किए हुए कर्म है उसके अनुसार वो क्रिया करेगा। और देखने वाले के पास और कोई शक्ति नहीं है सिवाय के देखना। बराबर। सिवाय के ज्ञाता दृष्टा रहना उसके पास और कोई शक्ति है नहीं। तो अगर हम जितना उस आत्मा में तन्मयाकार रहते हैं, यानी हम प्रज्ञा के पक्ष में रहते हैं, हमारी जागृति रहती है, तो हम उतना उसको देखने वाले बन जाते हैं। बराबर। और ये प्रार्थना हम इसके लिए करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि कैसे ये दशा निरंतर बनी रहे। आज है लेकिन टुकड़े टुकड़े में है, तो अंदर के भगवान को बोलते हैं भगवान आपके साथ तन्मय का रहना का है बस, और ये फाइल नंबर 1 को देखते रहने का है। बराबर। कुछ नहीं समझा ना तो खाली ये 2 सेंटेंस ऑफ टाइम में जब कोई 2 नहीं है तो ये भी बोलो ना तो बहुत अच्छा भी लगेगा और एक जागृति बढ़ने के संयोग उत्पन्न हो जाएंगे। हाँ, हम भावना करते हैं ना तो कुदरत क्या करता है, हम जो भी भावना करते हैं कुदरत उसको पूरी करने के संयोगों हमें देता है। हाँ, तो हे शुद्धात्मा भगवान, हम आपके साथ निरंतर तन्मयाकार रहे, अभेद रहे। ये अच्छी प्रार्थना है, बहुत अच्छी। समझ के अगर करे ना तो इसमें पूरी निरालम दशा है। हमें किसी स्थूल भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी रखना ऐसा उसको हटाने का नहीं है, लेकिन क्योंकि अंदर के भगवान प्रकट हुए इसलिए दादा ने उसके साथ भी तार जोड़ के ऐसी उसी भगवान के सामने समायाचना माँ के आगे बढ़ने की बात बताई। तो उसका महत्व है। और जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है ना वो भी ये कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। दोनों के लिए एक निष्पक्षपाती, उसके लिए तो एक पूरी निष्पक्षपाती प्रार्थना हो गई। भाई तू जैन है, तू सिमंदा स्वामी मानता है, तू कृष्ण वैष्णव है, तू कृष्ण मानता है, ये मेरे भगवान नहीं, ये तेरे भगवान नहीं है, ये वाद विवाद आता ही नहीं है। तेरे अंदर भी आत्मा है, वही भगवान तेरे और वही भगवान मेरे, तो तू तेरे अंदर के भगवान के पास माफी मांगना भाई। बराबर। हाँ, मुझे क्या होता था कि मैं अगर दोष होते हैं तो सामने के जो शुद्धात्मा है, जो फाइल है उसको ही प्रार्थना करती थी कि मेरे से ये दोष हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। पर अपने शुद्धात्मा से तो ऐसे पढ़ती थी तो ऐसा मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर ये शुद्धात्मा में बैठ के फाइल नंबर 1 की दोष की क्षमा मांगी। हाँ, क्योंकि वो जो प्रतिक्रमण विधि है वो उस प्रकार से बताई है, वो प्रतिक्रमण विधि स्पेसिफिक है कि भगवान ये अपना ही प्रतिक्रमण हुआ ना। हाँ, ये भी है प्रतिक्रमण, परफेक्ट पढ़ रही। हाँ, ये क्या है कि आज हमें जो भी याद आता है अज्ञानता से हुए दोष या ज्ञान से, विज्ञान के बाद भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो उसको हम याद करके हमारे भगवान के सामने, ये एक जनरल प्रतिक्रमण है जो महात्माओं भी उपयोगी हो सकती है और जिसके पास आत्मा दृष्टि नहीं है, नॉन महात्मा को भी उपयोगी हो सकती है। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। मिसेस बंसल। सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ बोलिए अशोक जी। मैं दीपक भाई से बात करना चाह रहा था पहले। वो मैं ही बात करूंगा, वो बात करेंगे ना तो। दीपक भाई, मैं मेरा निवेदन ये था, सविनय निवेदन, कि यदि संभव हो न तो जैसे 7 दिन में से 3-4 दिन सत्संग रख लिया जाए ना,
आप तो पुत्रों का तो वो ज्यादा लाभ मिलेगा मैं, और 3 दिन कोशिश आंसर रख लें, ऐसा यदि संभव हो तो कर लें कभी। यही सत्संग है, प्रश्न उत्तर होता है ना, हाँ हाँ उसी में सत्संग होता है, और सत्संग नहीं होता है, या क्योंकि यहाँ व्याख्यान नहीं होता है ना, हाँ हाँ, इसीलिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? हमने पूछो। हाँ, 1 मिनट, मिसेस बंसल बताइए दिल्ली से। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, राजीपो जो हम बोलते हैं, इसका मतलब मेरे को पूरे का समझना है। लोकनो राजीपो ज्ञानी पर तेती जय महात्माओं हरि शके नी डर। कोई पण महात्मा ने उपस्वर्ग आवे त्यारे, कोई पण महात्मा ने परिचय आवे त्यारे। दादाजी धरे छे बेऊ हाथू, मोखले छे लश्कर आंखू। मोक्ष दान साथे अभय दान खांसू, हृदय कमल मां दादा जय स्थापू। मुट्टा मुट्ट मोक्षनी ज्ञान भक्ति प्रार्थू, मुट्टा मुट्ट मोक्षनी तंदरुस्ती प्रार्थू। आ सिद्ध मंदिर ने तंदरुस्ती प्रार्थू, दादा दादा बोलता न था। ये क्या कहते हैं, कोई भी महात्माओं को तकलीफ आती है जी, अंदर की तकलीफ, परेशानी यानी अंदर की, और उपसर्ग यानी बाहर से तकलीफ आती है, विडम्बना आती है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, बड़ी कुछ मुश्किल में है, तो दादा लश्कर भेजते हैं, यानी कुछ ना कुछ सहायक निमित्त भेजते हैं। दवा, डॉक्टर, महात्मा, संघ बड़, कोई भी सहायक निमित्त। तो किसी भी महात्मा को अगर कोई भी बड़ी आफत आती है, तब दादा सहायक निमित्त लश्कर के स्वरूप में, यानी बहुत सारा सहायता, लश्कर यानी बहुत सारी सहायता, सहायक निमित्त भेज देते हैं, हेल्पिंग निमित्त भेज देते हैं। और ये क्या और क्या कहना चाहते हैं कि दादा ने मोक्ष का दान तो दिया, लेकिन साथ में ये संसार का भी मुश्किल में से निकलने की एक ऐसा वरदान या एक अपने को दे दिया, इसलिए हम निर्भय हो सकते हैं। मोक्ष दान साथे अभय दान खासू, यानी हम निर्भय हो गए कि कुछ होगा तो दादा बैठे हैं, कुछ तकलीफ आई तो दादा सहायता करेंगे, इस तरह से हमें एक आश्वासन देते हैं और हमें निर्भय बनाते हैं, व्यवहार में निर्भय बनाते हैं। समझ में आया ना? हाँ देखो, लेकिन जो लश्कर जो भेजते हैं वो हमको प्रार्थना करने के बाद भेजते हैं या अपने आप भेज देते हैं? नहीं वो ऐसा है, ये तो हम रोज बोलते हैं, लेकिन एक सामान्य मेरा और सभी महात्माओं का अनुभव है कि जो महात्मा दादा को सिंसियर है कि वो आज्ञा पालन के पक्ष में है, नियमित विधि करता है, वो तो उसको बिना प्रार्थना मुसीबत के समय में सहायता मिल जाएगी। जो खुद के आत्मा के लिए पुरुषार्थ में लगा हुआ है, व्यवहार तो है, व्यवहार के साथ उसको खुद के आत्मा और मोक्ष की पड़ी है और उसके अनुलक्ष्य में पुरुषार्थ में लगा हुआ है, जितना कर सकता है उतना, ऐसा नहीं। तो उसको शरीर का जब कोई मुश्किल आती है या व्यवहार में कोई कठिनाई आती है, तो व्यवहार में भी उसको दादा सहायता भेजते हैं। ये सभी का अनुभव है। हमारे इस सीरीज में भी ऐसे काफी लोगों का अनुभव आया कि बड़ी मुश्किलें के सामने हमें आश्चर्य होता है कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, तो एहसास होता है कि नहीं, दादा बैठे हैं। वो एक सूक्ष्म उनका एक राजीव हो, यानी एक क्या बोलते हैं, आशीर्वाद को, या राजी है ना, वो प्रसन्नता, लिटरल ट्रांसलेशन करूँ तो एक आशीर्वाद है उनका, एक उनकी भावना थी सारे लोग दुख से मुक्त हो, और जो कभी जीव है जिन्होंने आत्मदृष्टि प्राप्त की है वो मोक्ष जाए। और मोक्ष जाने के लिए ये आत्मज्ञान और आज्ञा तो दी, लेकिन साथ में आगे व्यवहार में अगर कठिनाई है तो उसका भी मैं निवारण करूंगा या उसमें भी मैं सहायता करूंगा। ये उनकी अत्यंत करुणा का एक प्रतीक है या एक परिणाम है। और फिर आगे बोला है कि मूर्तामूर्त मोक्षनी ज्ञान भक्ति प्रार्थू, मूर्तामूर्त मोक्षनी तंदुरुस्ती प्रार्थू, यानी दादा भगवान की ऐसे उस समय ऐसी थी कि भाई आपकी मैं तंदुरुस्ती प्रार्थना करता हूँ, आपके ये शरीर की तंदुरुस्ती प्रार्थना हूँ। मूर्तामूर्त यानी है मूर्त, दादा भगवान मूर्त यानी फिजिकली दिखाई देते हैं, और उसके अंदर अमूर्त ऐसे आत्मा प्रकट हुआ है, अमूर्त ऐसे दादा भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये मूर्तामूर्त जो है ये मोक्षदाता पुरुष है, उनकी मैं तंदुरुस्ती प्रार्थी हूँ। ये मंदिर जैसा है, ये शरीर एक मंदिर है जिसके अंदर भगवान बैठे हैं, दादा भगवान बैठे हैं, यानी प्रकट आत्मा के स्वरूप में दादा भगवान बैठे, इसलिए शरीर को मंदिर कहा गया। ये एक थोड़ा ये उपमा है ऐसा काव्य के भाषा में।
और बस दादा दादा बोल देना, ऐसा नहीं। उन्होंने मोक्ष का दान तो दिया, लेकिन अभय दान दिया, मुझे भय से भी मुक्त कर दिया। अभय दानी मुझे रहित कर दिया, अब मुझे अभय दान दिया है। ऐसे दादा को मैं हृदय में सदैव रखता हूँ, उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ और दादा 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 बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, ठीक है। जय जय सच्चिदानंद। हाँ, गुड दीपानंद जी। अभी कौन है? चलो, हाँ, पायल बहन अहमदाबाद से, बम्बई वाले। જય बोलिए। સચ્ચિદાનંદ। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। મારો પ્રશ્ન એ છે કે જે આપણને દુઃખ થાય છે, જે એ દુઃખ થવું એ એ એ શું છે? એટલે એકચ્યુઅલી કે એ પાયલને જે દુઃખ થાય છે તો એ સ્વભાવમાં છે, અહંકારમાં છે, પ્રકૃતિ સાથે છે, અને એ દુઃખ થાય છે અને જ્યારે જ્યારે દુઃખ જોઈએ છે તો ગભરામણ કેમ થાય છે? हिंदी में बोल देना निपुलिन आनंद जी फिर। हाँ हाँ हाँ। पायल बहन का प्रश्न है कि जब हमें दुख आता है तो ये दुख क्या है? ये प्रकृति की वजह से है, अहंकार की वजह से है, और जब दुख आता है तो हमें भय क्यों लगता है, राइट? तो उसमें ऐसा है कि देखो, दुख पहली बात तो जो आता है ना, तो ये शरीर या प्रकृति को आता है, और अगर सही मायने में अगर समझना चाहे तो अहंकार को दुख पड़ता है। ये हमारे के अंदर जो अहंकार है ना, मैं पायल हूँ, ये जो बीच है, उसको दुख होता है। शरीर स्थूल शरीर को, हाथ पैर को कुछ नहीं होता, तो अंदर अहंकार को पहुंचता है। किसी ने अपमान किया तो वाणी आई, कान द्वारा आया, लेकिन या वेदना हो शरीर को ही, लेकिन वहां पे उसको वेदक अहंकारी है। तो इसमें विज्ञान क्या है कि इस अहंकार ने इस जन्म यानी पायल इस जन्म में या मे बी प्रीवियस पहले के जन्म में किसी को दुख दिया होगा, या कुछ गलत काम किया होगा, कुदरत का कायदा भंग किया होगा, जिसका परिणाम स्वरूप से उसको दुख मिल रहा है। उसका परिणाम है, रिजल्ट है। इसका अपोजिट भी होता है। अगर फाइल बहन के निमित्त से किसी को अगर सुख भी होता है तो उसको उतना सुख रिटर्न में मिलेगा। और जितना जितना सुख हमने पिछले जन्म में दिया है लोगों को, या अच्छे कार्य किए हैं, दान किया है, धर्म किया है, तो उसका पुण्य उपार्जन होता है, और उसका पुण्य को फलस्वरूप हमको इस जन्म में एक अच्छा जन्म मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है, अच्छा धर्म मिलता है, फूल मिलता है। तो पुण्य का रिजल्ट, और पुण्य का रिजल्ट है कि भगवान भी मिले। हाँ, तो साथ में कुछ गलतियां भी हो गई थी, कुछ ऐसे अभिप्राय डाल दिए थे संसार पक्ष के अंदर के। तो परिणाम क्या हुआ कि इस जन्म में ऐसी गलतियां हो रही है मन वचन काया से, वो ध्यान है। तो ये जो गलतियां हो रही है, इसका भोगवटा फिर दुख के स्वरूप में आता है हमारे साथ। हमारे कोई दुख देने का निमित्त बनता है, हमारे संजोग ऐसे आते हैं, कभी कभी हमारा शरीर उनको दुख देगा, या आर्थिक संजोग ऐसे होंगे कि हमको बहुत भीष में आ गए तो बहुत इकोनॉमी करना पड़ता है। अनेक प्रकार, कोई व्यवहार में संबंध ऐसे आ जाएंगे, घर वाले कुछ ऐसे मिलेंगे जो हमको कठोर व्यवहार करते हैं, तो वो व्यवहार है। तो अनेक प्रकार से हमको दुख आ सकता है। तो दुख आएगा तो ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा। और तो ऐसा है ना कि मेरा क्या होगा, अब ये ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा, ये हमको भय दे सकता है, डर दे सकता है। डर का एक दूसरा कारण ऐसा भी है, किसी व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं ना, ये खराब है, ये बेकार है, इसके साथ तो बात करने जैसा नहीं, ये ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा करेगा, है ना। तो कहीं पे भी किसी व्यक्ति के प्रति अगर हमारे मन में तिरस्कार होता है तो उस व्यक्ति का हमें भय लगेगा।
राइट। भाई तिरस्कार का डायरेक्ट रास्ते में जाते हैं और मानो पुलिस वाले का तिरस्कार करते हैं तो पुलिस वाले देख के ही डर लगेगा, अरे यार ये पुलिस वाला आ गया। तो वही होता है, तो वन ऑफ द कॉजेज में भी हो सकता है, और वन ऑफ द कॉजेज में कैसा होगा क्या होगा एक्चुअली वो तो चिंता में जाएगा। भय तो नॉर्मली ऐसे होता है, तिरस्कार का परिणाम नॉर्मली भय में आता है। ओके ओके। ठीक है। और अगर जो दुख है प्रतिक्रमण अगर बार बार करते हैं, अभी जो प्रतिक्रमण करते हैं तो दैट प्रतिक्रमण वो हम संजोग का प्रतिक्रमण कह सकते हैं या पायल के हित में जो आया है उसका प्रतिक्रमण भी होता है और पिछले जन्म का भी प्रतिक्रमण होता है, राइट? वो सारे प्रतिक्रमण हम उसमें कह सकते हैं कि संजोग। प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए गुजराती में, वो हिंदी में बोलेंगे। ગુજરાતી માં બોલો, હું ટ્રાન્સલેટ કરીશ। એટલે મારે એ કહેવાનું હતું કે જે આપણને જે દુઃખ થાય છે, જે પાયલને જે દુઃખ થાય છે એના આપણે જે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ તો આપણે સંજોગોને જેમ જેમ સંજોગો ધ્યાનમાં આવે છે એમ એમ પ્રતિક્રમણ કરતા જઈએ છીએ, તો એ આપણે સંજોગો જે ઉભા થયા છે એ બધાના प्रतिक्रमण થાય છે। प्रतिक्रमण ऐसा ये पूछते हैं कि हम जैसे जैसे प्रतिक्रमण करते हैं, संजोग के प्रतिक्रमण करते हैं, तो ये बराबर है कि नहीं। देखो मैं थोड़ा आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं। प्रतिक्रमण क्या है कि जहाँ पे भी अतिक्रमण हुआ है हमारे से, यानी फाइल नंबर 1 से जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है, यानी मन वचन काया से किसी को दुख दिया है या कुछ गलत काम किया है, तो उसको शुद्ध करने के लिए प्रतिक्रमण की एक विधि है। मन वचन काया से इस जन्म में अगर हमें याद आते हैं तो उसके, या तो नहीं याद आते हैं तो फिर हम जनरल प्रतिक्रमण। आज अगर व्यक्ति हमको दुख देने का निमित्त है, हमारी तरफ से इस जन्म में हम दुख नहीं देते, लेकिन वो अगर हमें दुख देने का निमित्त बनता है, सिग्निफाई जिसको हम बोलते हैं, तो हमें आज के ज्ञान से ऐसा पता चलता है कि जरूर पिछले अवतार में मैंने कुछ ऐसा किया होगा, उनको दुख दिया होगा, जिसका फलस्वरूप आज इस जन्म में मुझे इनके निमित्त से बिना मेरे किए हुए आ रहा है। तो ऐसे में हमको एक जनरल प्रतिक्रमण करते हैं कि इस जन्म में अतिक्रमण किया, इसका मैं प्रतिक्रमण करता। फिर मानो कोई चोरी की है तो लक्ष्मी के कायदे भंग किए, हिंसा की है, जीव जंतु को मारा है, तो इस प्रकार का जो अतिक्रमण हुए है उसको हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण केवल अतिक्रमण को शुद्ध या साफ करने की एक प्रक्रिया है, तो हमको समझ के करना है कि कौन सा दोष है जिसको शुद्ध करने के लिए प्रतिक्रमण जरूरी है। दाग देखा है, दाग दिखेगा तो हम उसको शुद्ध साफ करेंगे ना। यहाँ दाग देखे हम हवा में तो प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हैं ना। अभी आप बोलो आपका क्या केस है कि कौन से संजोग को देख के क्या प्रतिक्रमण करते हो आप? ये प्रतिक्रमण का सिद्धांत समझाया मैंने। आप क्या कहना चाहते हैं कि कौन से संजोग के क्या क्या प्रतिक्रमण करते हो? સંજોગો એટલે એ સંજોગોમાં એમ થાય કે આપણે એકબીજાની સાથે બોલાઈ જાય, જે વાણીના દોષો થાય, કોઈ વખત ગુસ્સો આવી જાય, વાણીના દોષો થાય, તો એ જે વાણીના દોષો જે ઊભા થાય એમાં દુઃખ થાય એકબીજાની સાથે બોલી બોલીને। એ બોલ્યા પછી આમ અચાનકથી આમ રિયલાઇઝ થાય કે આ તો ખોટું બોલાઈ ગયું, કે આવું તો ના જ બોલવું જોઈએ એમ, એ રીતે। તો એ જે સંજોગોમાં વાણીના દોષોથી જે બધા દુઃખ થાય એકબીજાને, તો એ જે દુઃખ થાય તો એ આમ વધારે પડતું આમ આપણે ઘર કરી જાય ને એવું થઈ જાય એમ। અને ઘર કરી જાય, ઘર આપણે એમ કહીએ ને, આપણે મનમાં બેસાડી દઈએ એવી રીતે એમ। એટલે એ જે
એ જે દુઃખની આખી ઓલી આપણે એમ કહીએ ને એ જે ફિલિંગ કહીએ ફિલિંગ હા એ પર્ટિક્યુલર એ ફિલિંગ મને એક જાણવું હતું કે એ ફિલિંગ એ શું હોય છે પર્ટિક્યુલર જે વાણીથી થાય ને એકબીજાને જોઈને કંઈક થઈ જાય ને એવી રીતે એમ. इनका प्रश्न ऐसा है कि व्यवहार में एक दूसरे को बोलने में वाणी द्वारा दुख दिया जाता है और दुख देने के बाद वो अंदर 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 बैठ जाता है, रूज क्या बोलते हैं, घा पड़ी जाएगी, अंदर वो घर कर जाता है हिंदी में घर कर जाता है। वो तो क्या है कि इसमें किसी के साथ बोलने का होता है और वाणी से दुख लिया जाता है। अब जब ये दुख बार बार हम देते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति ऐसा पूर्वग्रह कर देता है कि ये तो ऐसा ही है, सामने वाला ऐसा ही है, या ये सामने वाली व्यक्ति ऐसी ही है। गहरा अभिप्राय पड़ जाता है उसके लिए, एक पूर्वग्रह बन जाता है उसके लिए। जब पूर्वग्रह बन जाता है तो फिर उसको देखते ही हमारे अंदर नफरत पैदा हो जाती है। बात नहीं हो तो भी नफरत होती है, और लेकिन नफरत के कारण फिर बात निकलती है तो क्या निकलती है, या ठेस पहुंचाने वाली ही होती है। तो ये ऐसा है। तो उसमें ज्ञान अगर वापरना है तो पहली बात, कहीं भी किसी के साथ वाणी से या किसी तरह से मन वचन काया से दुख हुआ ना, तो पहले तो खेद होना चाहिए और प्रतिक्रमण तो कर ही देना चाहिए। दूसरा, ये दोबारा ऐसा ना हो ऐसे शक्ति मांगनी चाहिए। तो ये व्यक्ति के साथ मुझे किंचित नहीं देना है, समय है तो फ्री है खास शक्ति मांगने की कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दुख ना पहुंचो। हम तो 5वीं कलम में बोलते भी है कि कोई कठोर भाषा तंतीली भाषा बोले तो मृदु बोले, उल्टा वो कठोर बोले लेकिन नम्र भाषा बोले, ऐसी हम शक्ति मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हमको छूटना है। वो कड़क बोले, सामने वाली व्यक्ति को बोलेगी वो मेरा हिसाब था अभी जमा करते हैं, और सामने और मुझे दोबारा कठोर नहीं बोलना है, नहीं तो मेरा हिसाब चालू रहेगा, पेंडिंग रहेगा। ये समझ होनी चाहिए। अगर जैसे जैसे ये समझ डेवलप होगी वैसे वैसे, एक तो टकराव होने के बाद, वाणी का टकराव होने के बाद तो जरूर करेंगे, लेकिन दोबारा न हो ऐसी शक्ति मांगेंगे। दोष देखेंगे, उसके अंदर के शुद्धात्मा को देखेंगे, और भी जो सामने वाले व्यक्ति के हाथ में स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो भी उसके कर्म के अधीन है। जैसे मैं कर्म के अधीन मेरे वचन मन विचार करता है डिस्चार्ज में, सामने वाला का भी, सामने वाले की प्रकृति भी उसके कंट्रोल में नहीं है, वो भी ऐसे ही निकलती है, वो निर्दोष है। ऐसी समझ हमको रखनी पड़ेगी। ओके। निर्दोष देख पाओगे तो ही उसके प्रति, उसने मेरा ऐसा किया, वो करता भाव से है, सामने वाले को दोषित और करता देखते हैं, वो बंद होगा, और वो बंद होगा तो मेरी गलती से समझ में आएगा, और मेरी गलती तो मुझे नहीं करना है ऐसे समझ में आएगा। और ऐसे करते करते संयम करना होगा, वाणी के ऊपर का संयम तो ही आएगा। तो नहीं बोलना हो, खाली नहीं बोलने से नहीं होगा। क्यों नहीं, उसमें मेरा नुकसान है, सामने वाला ऐसा व्यवहार करता है तो क्यों करता है, तो मेरे का हिसाब है, मैं ही जवाबदार हूँ। समग्र रूप से हमें समझ लेना चाहिए। तो ये समझ में आ गया ना, फिर हम उसको दोषित नहीं देखेंगे और फिर उसको लेट गो करेंगे। लेट गो यानी छोड़ देंगे, क्षमा कर देंगे, उसके बाद बातों में खिदमत नहीं करेंगे। कड़क बोला तो हम सामने कड़क शब्द नहीं बोलेंगे, हम क्षमा करके छोड़ देंगे। और क्षमा करना ये समझ के साथ ही हो पाएगा, नहीं तो उसको उनकी जैसे दब जाएगा। बराबर। और वितराग समझ प्रतिगमन करो। और इसी से ही अपना जो ये जो पायल को दुख का फीलिंग जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली। हल्का फीलिंग, क्या हल्के हो जाओगे। जो काम पड़ा हुआ है हृदय के ऊपर, वाणी से किसी के साथ मैंने हो गई तो मैंने हो, तो ऑब्वियसली हृदय का बोझा तो रहने वाला ही है। यस। हाँ, तो अगर हम ये सही समझ के साथ हृदय के पछतावा के साथ यथार्थ प्रतिक्रमण करते हैं
तो हमारा हृदय का पूजा अवश्य दूर हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, केवल हमारा ही हृदय का बोझा पूरा दूर नहीं होगा, सामने वाले के मन की अपने प्रति जो नेगेटिविटी खड़ी हुई है वो भी दूर हो जाएगी, निकल जाएगी। यस। तो दोनों का हृदय शुद्ध हो जाएगा ना, तो व्यवहार में जो कड़वाहट थी जिसकी वजह से वाणी के जो दोष हुए थे, तो कड़वाहट वाला भाग भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। फिर वो एक और भावना रखने अभेदता हो उसके साथ, तो कुदरत अभेदता के संयोग निर्माण करेगी, कुदरत निर्माण करेगी। उसने आपको क्षमा कर दिया, आपने उसको क्षमा कर दिया, और ऐसा करते करते अभेदता उत्पन्न होगी। यस, ओके ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, अनम्यूट अनम्यूट दीपक आनंद, यू आर म्यूटेड। ओके, हमारा समय अब हो गया है। पुलिनाथ जी आप त्रिमंत्र बुलाना, पायल बहन आप फॉलो करना। हाँ ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमोक्कारो, सवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणंच सवेसिं, मंगलाणंच सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।